नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। देश में बहुत सारी आबादी ऐसी है जो भारतीय रेल में सफ़र करती है और कई कई दिन तक, कई बार तो ऐसा होता है कि यात्रियों को ट्रेन में ही सफ़र करना पड़ता है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए भारतीय रेल की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसमें एक व्यवस्था दी गई है कि खान पान की सामग्री या अन्य ज़रूरत की चीज़ें भी आपको ट्रेनों में भी उपलब्ध होती रहें। इसके लिए बाकायदा टेंडर करवाया जाता है कंपनियों के माध्यम से, या टेंडर जब होता है तो उनके वेंडर सामग्रियां बेचते हैं। कई बार आप लोग सुनते हैं कि अवैध वेंडरों की भरमार रहती है और समय समय पर उन पर कार्रवाई भी होती है, क्योंकि जो अवैध वेंडर होते हैं उनसे किसी भी प्रकार की सामग्री खरीदना कतई भी उचित नहीं रहता है। कई बार तो कह लिया जाए खतरे से खाली नहीं रहता कि अगर वो खान पान की सामग्री बेच रहे हैं या कोई अन्य सामान भी बेच रहे हैं तो उसकी या तो क्वालिटी नहीं होगी या फिर वह लीगल बेस पे नहीं होगा, या अगर खान पान की सामग्री है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जा सकती है। इसके लिए बाकायदा भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आरपीएफ और रेलवे के वाणिज्य विभाग के द्वारा छापेमारी भी लगातार की जा रही है। लेकिन आज जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, वह देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नंबर 2 का काम करने वालों ने एक अनोखा तरीका निकाल लिया है। जी हाँ, हम आपको बता दें, पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वाणिज्य विभाग के तहत एक कंपनी को ठेका दिया गया है। कंपनी का नाम है आर.एन. पाठक दूनीचंद कात्याल एंड कंपनी। इनको जो ठेका दिया गया है एक्सक्लूडिंग फूड्स एंड PDW, यानी कि खाद्य सामग्री और पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी छोड़कर मिसलेनियस आइटम इनके वेंडर बेच सकते हैं। मिसलेनियस आइटम में लैपटॉप, मोबाइल के सीरीज हो गए, चश्मे हो गए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, ऐसे तमाम सामान जो मिसलेनियस हैं इनको इस कंपनी के लोग यानी कि वेंडर वह बेच सकते हैं। आर.एन. पाठक दूनीचंद कात्याल कंपनी के नाम से यह फर्म है और 3 वर्ष के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल कि वाणिज्य विभाग की तरफ से इनको यानी कि इस कंपनी को लाइसेंस जारी किया गया है। लेकिन अब आपको हम बता दें कि इनके जो वेंडर ट्रेनों में सामग्री बेच रहे हैं वह मिसलेनियस सामग्री ना होकर बाकायदा खान पान की सामग्री बेच रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बाकायदा इसका सबूत भी है। गोरखधाम एक्सप्रेस में, जो गोरखधाम एक्सप्रेस गोंडा से चलती है, कुछ ही दूरी पर चलने के बाद ही कह लिया जाए तो मैजापुर स्टेशन पहुंचते ही जो गोरखधाम एक्सप्रेस है गोरखपुर से आती है और हिसार तक जाती है। इसमें जैसे ही यह मैजापुर की तरफ बढ़ती है तुरंत ही आर.एन. पाठक दूनीचंद कात्याल एंड कंपनी के जो वेंडर हैं वह बाकायदा चना बेचते हुए आ जाते हैं और चना बेचते हैं। इनसे जब पूछा जाता है कि आप वैध वेंडर हैं तो बाकायदा दिखाते हैं कि इनका एक आई कार्ड है, जिस आई कार्ड पर आप देख सकते हैं आर.एन. पाठक दूनीचंद कात्याल एंड कंपनी भी लिखा हुआ है। लेकिन इस कंपनी के बारे में हमने आपको बताया कि एक्सक्लूडिंग फूड एंड PDW यानी कि खाद्य सामग्री और पैक ड्रिंकिंग वाटर को छोड़कर ही सामान बेच सकते हैं। लेकिन इस कंपनी के या वेंडर साफ तौर से इसमें खाद्य सामग्री खुला चना, पैक्ड नहीं, खुला चना बेच रहे हैं। अब आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं, पूरी की पूरी वीडियो है। इनसे बाकायदा सवाल भी पूछा जा रहा है। आप क्यों वो सामान बेच सकते हैं ना, मोबाइल एक्सेसरीज बेच सकते हैं, क्या बेच रहे हो? चना भी बेच रहे हैं, पॉपकॉर्न भी बेच रहे हैं। कौन सी कंपनी से हो? पाठक। कौन से पाठक? पाठक कंपनी है उसका। ये आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड पर लिखा होगा। हाँ, कौन से पाठक हैं? कहाँ लिखा है? इस पर तो नहीं लिखा है। हाँ, आर.एन. पाठक दूनीचंद कात्याल कंपनी लखनऊ। जी। तो इनको तो खान पान का लाइसेंस नहीं मिला, फूड का लाइसेंस इनके पास नहीं है। अब हमको दिए, हमको बताया तो हम जानकारी कर रहे हैं। कौन दिया आपको भैया? पाठक दिए। क्या नाम है भैया आपका? खुशीराम पांडे। खुशीराम जी नाम है आपका? कहाँ से कहाँ चलने के लिए बोला? ऐशबाग से गोंडा। ऐशबाग से गोंडा। क्या बेच रहे हैं भैया? चना बेच रहा हूँ। चना बेच रहे हैं। कहाँ है आपको? पाठक कंपनी को तो बताया गया कि पाठक कंपनी के पास लिखा हुआ है साफ साफ, जो लाइसेंस उनको मिला है उसमें वो खान पीन की सामग्री नहीं बेच सकते हैं। तो आप लोग कैसे बेच रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट उनका जो हुआ है 3 साल का, उसमें वो खान पान की सामग्री नहीं बेच सकते हैं, केवल वो चश्मे का आइटम बेच सकते हैं। नॉन फूड आइटम जो भी है आप बेच सकते हैं, लेकिन फूड आइटम नहीं। तो क्या आपको बताया गया ये बात की नहीं बताई? और वर्दी कहाँ है? वर्दी भी होगी आपकी? ये वर्दी थी सर, लेकिन एक ही वर्दी मिली थी, उसको धुल के मैं आया था। दोपहर में रिटर्न में जब गाड़ी लेकर आया उसको मैं धुल के आया था। कितने राउंड लगा लेते हैं गोंडा से लखनऊ, गोरखपुर? 1-2 राउंड। कितने लोग हैं भैया गाड़ी में आप? अभी तो मैं अकेला ही हूँ। कितने लोग हैं भैया गाड़ी में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 1
आपके स्टाफ में कितने लोग? व्हाट्सअप देखिएगा। मेरे मालूम है, मैं अकेला हूँ, मैं भी जल्दी आया हूँ ना, 2-3 दिन बाद। कहाँ के रहने वाले हैं? बहराइच। निकल के जाओ, क्या बात दफ्तर का? अरे खुला दे 20 रुपए वहाँ। चलो भाई, बात कौन लेगा भाई? ये बढ़िया वाला लेगा, मसालेदार लेगा भाई। ये लीजिए 50। हां भाई, चलो भाई, बात कौन लेगा? चलिए आप लोग को क्या मोबाइल के एक्सेसरीज, चश्मा वगैरह सब नहीं बेचते? कितना हो गया? 40 भाई 250 के देना। 90 110 130 250 के हाँ सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हमें कहें आप लोग मोबाइल एक्सेसरीज या चश्मे वगैरह नहीं बेचते? सर जिसका जो अथॉरिटी दिया गया वही बेच रहा हूँ सर। हमको नहीं बताया गया सर, उसको मैं नहीं बेच रहा हूँ। चना अथॉरिटी दिया गया आपको? सर हमको बोला गया वो एक और लगाऊंगा, वो कार्य में कर रहा हूँ। आज 4 दिन उनको हुआ है कार्य करते हुए जी। और कोई सेवा सर? ये लीजिए, हाँ कर लीजिए। इस पूरी वीडियो क्लिप को आपने देखा कि किस प्रकार से आर्यन पाठक दुनीचंद कात्याल कंपनी का एक वेंडर जो है वह चना बेच रहा है, खाद्य सामग्री बेच रहा है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है, अनलीगल है। अब इसके बाद यह वेंडर जाता है तो दूसरा वेंडर भी उसी डिब्बे में आ पहुंचता है और यह दूसरा वेंडर भी आर्यन पाठक दुनीचंद कात्याल कंपनी का ही है। यह वेंडर बाकायदा पॉपकॉर्न, सफ़ेद पैकेट में पैक पॉपकॉर्न बेच रहा है और यह भी अपना आई कार्ड दिखाता है और यह बता रहा है कि मैं पॉपकॉर्न बेच रहा हूं। किसी मुन्नू मिश्रा का भी नाम यह लेता हुआ वीडियो में दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो को भी देखिए। भैया किस कंपनी से हैं? हाँ आप कौन? हम लोग मीडिया से हैं। आप किस कंपनी से भैया? हाँ कटिहार से। नहीं, किस कंपनी के तहत आप लोग बेच रहे हैं? वेंडर हैं? हैं? आई कार्ड है आपका? कौन सी कंपनी से हैं? मुन्नू मिश्रा लिया है, कंपनी का नाम नहीं पता। अच्छा, एक मिनट दिखा दीजिए भैया। हाँ, आई कार्ड लीजिए सर। हाँ, ये लाइसेंस है आर्यन पाठक दुनीचंद। क्या बेच रहे हैं भैया? पॉपकॉर्न बेच रहे हैं। आगे देखिए, ये देखिए। अच्छा, क्या बेच रहे हैं भैया? पॉपकॉर्न। अच्छा, ठीक है भैया, देखिए दिखा दीजिए पॉपकॉर्न जरा एक बार भैया। ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो बढ़िया मिलेगा भाई। चलो भाई, बात कौन मिलेगा भाई? और मिलेगा बढ़िया ताजा मिलेगा भाई। चलो भाई, नमकीन मसाले वाला मिलेगा, बात कौन मिलेगा भाई? चलो भाई, बात कौन मिलेगा भाई? गाड़ी संख्या 12555 जो कि गोरखपुर से चलकर हिसार तक जाती है। गोंडा से इस ट्रेन पर जब बैठा गया और आगे जब यह लखनऊ की तरफ बढ़ी तो मिर्ज़ापुर स्टेशन क्रॉस करते ही यह 2 वेंडर आर्यन पाठक दुनीचंद कात्याल कंपनी के जो मिले। यह पहला वेंडर जो चना बेच रहा है, इसने वर्दी भी नहीं पहन रखी है, ड्रेस में भी यह नहीं है, तो यह पहचान कर पाना मुश्किल है कि यह वेंडर वैध है कि अवैध है। और दूसरा वेंडर जो है उसने वर्दी तो पहन रखी है और पॉपकॉर्न बेचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों लोग वैध सामग्री ना बेचकर अवैध सामग्री बेचते हुए ट्रेन में दिखाई दे रहे हैं। यह तो एक मिसाल मिली है कि यह 2 लोग हैं, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि आर्यन पाठक दुनीचंद कात्याल कंपनी के जो भी लोग हैं या लखनऊ मंडल के अंतर्गत लखनऊ से लेकर जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं इनमें जो है सामग्री बेचते हैं, मिसलेनियस सामग्री न होकर या खान पान की सामग्री होती है। वही गोरखधाम ट्रेन में IRCTC का वेंडर भी हमको मिला। उससे जब बातचीत की गई तो IRCTC के वेंडर ने बताया कि आर्यन पाठक दुनीचंद कात्याल कंपनी के लोग उन लोगों को धमकी भी देते हैं। क्या कुछ कहा है IRCTC के वेंडर ने, आप भी सुनिए। आप लोग IRCTC से ना, ये आर्यन पाठक के लोग बेच रहे हैं, सही बेच रहे हैं?
नहीं भैया सही क्या दे रहा है वो कंपनी चल रही है। IRCTC होते उनका तो फूड का लाइसेंस है नहीं उनका। नहीं उनका कोई लाइसेंस हाँ, उनका तो वो है चश्मे का और मोबाइल का एक्सरी हाँ। तो वो लोग पानी, आप लोग विरोध नहीं करते कि पानी वगैरह वो लोग क्यों बेचते हैं? अब विरोध क्या करते वो लोग, इधर का धमकी देते, बोले हमारा इधर चलेगा। धमकी देते? इसको धमकी देते हैं आप लोगों को? हाँ क्या कहते हैं? बोला भाई हमारा भी तो इधर एरिया है, हम भी तो देखेंगे। क्यों भैया धमकी देते हैं आपको? अब आपको बता दें, कोई भी आम पैसेंजर, आम यात्री किसी से भी अगर कोई वेंडर उसको ट्रेन में दिखाई देता है और बाकायदा वह वर्दी में होता है, आई कार्ड टांगे होता है, तो सहसा विश्वास करता है कि यह रेलवे की तरफ से अथराइज वेंडर है जिस पर भरोसा करके सामान आसानी से खान पान का भी लोग खरीद लेते हैं। लेकिन अब इनका क्या भरोसा, चूँकि इनको लाइसेंस तो मिसलेनियस आइटम का मिला हुआ है और यह बेच क्या रहे हैं, खाद्य सामग्री बेच रहे हैं, तो इनसे अगर कोई खतरा, किसी यात्री को कोई दिक्कत होती है इनके खान पान की सामग्री खाने के बाद में, अगर किसी यात्री की तबीयत खराब होती है तो क्या माना जाए, कहा तो यह दिया जाएगा कि अवैध वेंडर ने सामग्री बेची होगी, चूँकि यह लोग तो लीगल बेसिस दूसरे प्रोसेस में। तो जो शुरुआत में हमने आपको बताया कि अब कुछ लोगों ने जो है अवैध काम करने का नया तरीका अख्तियार कर लिया है। चूँकि खाद्य सामग्री ट्रेनों में ज़्यादा इसलिए बिकती है कि लोग ज़्यादा दिनों से सफ़र करते हैं, लंबी दूरी की गाड़ियाँ होती हैं, तो अक्सर उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, और मिसलेनियस सामग्री शायद कम ही लोग खरीदें, क्योंकि उसके लिए बाज़ार भी है, यात्री अलग से भी खरीद कर लाते हैं। हालांकि सामग्रियाँ सारी बिकती हैं, इसीलिए रेलवे बाकायदा हर चीज़ के लिए टेंडर करवाता है। तो आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पर जो आर्यन पाठक दूनी चंद कात्याल कंपनी है वह साफ तौर से करते हुए इस कंपनी के जो लोग हैं वह दिखाई दे रहे हैं। इस वेंडर से जब पूछा जाता है तो बाकायदा बताता है कि वर्दी धुलने गई है। अब वर्दी भी नहीं है, आई कार्ड भी है, तो यात्री किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें, यह एक बड़ा सवाल है। ट्रेनों में जो इस प्रकार के वेंडर आपको मिलते हैं यह दिखते तो वैध हैं, लेकिन इनका काम अवैध होता है, क्योंकि वैध रूप से इनको बाकायदा आई कार्ड जारी है, इनकी कंपनी को टेंडर मिला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है रेलवे से, लेकिन यह लोग अवैध काम करते हैं। इनको रोकने की जिम्मेदारी रेलवे के वाणिज्य विभाग के द्वारा होती है, लेकिन वाणिज्य विभाग कहा जाए या आरपीएफ और वाणिज्य विभाग, आरपीएफ की टीम भी बाकायदा रेलवे की प्रत्येक बोगियों में सचल रहती है, सचल दल उनका रहता है, वह लोग भी इनको देखते रहते हैं। आम आदमी तो इनको नहीं पहचान सकता है, लेकिन इनकी पहचान करना, इन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी रेलवे के वाणिज्य विभाग की होती है। लेकिन वाणिज्य विभाग के लोग भी ऐसे लोगों पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं कहा जाए तो नाकाम साबित हो रहे हैं, या फिर जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं, क्योंकि यह लोग खुलेआम ट्रेनों में, खुलेआम जिस प्रकार से वीडियो में आपने देखा है, खुलेआम बेखौफ होकर, इनको लगता है किसी बात का डर नहीं है, तो या तो वाणिज्य विभाग और आरपीएफ के लोग जानबूझकर कहा जाए, या हो सकता है उनको जानकारी न हो, लेकिन आंखें उन्होंने ज़रूर बंद कर रखी हैं, जिससे यह लोग फल फूल रहे हैं, लीगल काम के आड़ में अनलीगल काम को जो है उसको अंजाम दे रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे जो वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हैं पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के, कि ऐसे लोगों पर उनके तरफ से या उनकी टीम की तरफ से कार्रवाई की जाए, ताकि जो अवैध काम करने वाले लोग हैं, आर्यन पाठक दूनी चंद कात्याल कंपनी के जैसे लोग, इन पर कार्रवाई हो, इनकी कंपनी जो है ब्लैक लिस्टेड की जाए या इनका ठेका निरस्त किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ, यात्रियों के जान के साथ खिलवाड़ करना यह कहीं भी कतई भी मुनासिब नहीं है।